साथियों, जय हिंद, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जींद आ रहे हैं और जींद भी पूरा उत्सुक है और पूरा हरियाणा प्रदेश भी, और शायद देश भी ये देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो कुछ ना कुछ कोई वहाँ के लोगों के लिए, उस इलाके के लिए कोई बड़ी सौगात होगी। काफ़ी सारे दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, हरियाणा से भी और बाहर के प्रदेशों से भी, कि बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बहुत तो साथी कह रहे हैं कि कायाकल्प हो जाएगा आपके पिछड़ेपन का जो इलाका रहा है उसका। और काफ़ी सारे साथी ये भी ट्रोल कर रहे हैं कि जैसे 2 करोड़ रोजगार मिले थे, जैसे 15 लाख रुपए खाते में आए थे, जैसे 30 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिला था, जैसे डॉलर के मुकाबले में रुपए को ग्रोथ करनी चाहिए थी, जो उनका चुनावी सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, आदि आदि। जो भी है वो कल प्रधानमंत्री जी अपनी जनसभा में वो अपनी बात रखेंगे। परंतु जैसे मैं गांव गया चल के शहर के अंदर से, तो आज शहर को सजाने में कोई कसर नहीं है। शहर की सड़कों पे चलते हुए हमें चंडीगढ़ वाली फीलिंग आई आज जींद में पहली बार। नहीं तो जींद को हम शहर नहीं कह सकते थे, एक मॉडल विलेज आप कह सकते हो, क्योंकि जो तारकोल की सड़कें थी वो भी उखाड़ के वहाँ पे ब्रिक्स, ये जो ब्लॉक होते हैं गांव में गलियों में लगते हैं, वो मतलब हम शहर नहीं कह सकते थे किसी भी दृष्टि से। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो शहर को बड़ा दुल्हन की तरह सजाया गया है, और ऐसे शानदार रोड वगैरह अच्छा लगा, उसमें बहुत अच्छा लगा। बड़ौली जी का भी बयान आया कि कल स्कूलों की छुट्टियां नहीं हैं और वो स्टूडेंट आएंगे कि जो इस पे काम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन से कोई साइंटिस्ट बच्चे हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके प्रोफेसर टीचर होंगे साथ में। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि अब तक तो जैसे हर पार्टी अपने अपने नेता का महिमा मंडन करती है कि मोदी जी ने पानी से रेल चला दी, कि कल उन वैज्ञानिकों को भी इस मंच पे सम्मानित किया जाए जिन्होंने ग्रीन एनर्जी, एक प्रदूषण रहित एक पावर का जो निर्माण किया है, उन वैज्ञानिकों का नाम के साथ उनका सम्मान किया जाए। बहुत अच्छा लगेगा, उससे युवा भी प्रेरित होंगे। और आज बहुत जरूरत है इस ग्रीन एनर्जी की, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, जो इस प्रकार के परंपरागत ईंधन है हमारे, उससे बहुत प्रदूषण होता है और वो खर्चीला भी बहुत है। तो इसके ऊपर काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है, विशेषकर हमारे देश को, क्योंकि हमें तो तेल भी किसी के कहे से बंद करना पड़ता है और किसी के कहने से तेल लेना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक और हम उम्मीद करेंगे कि जो गडकरी जी वाला पेट्रोल अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, और ना वो किसी की मान रहे ना किसी की सुन रहे, गडकरी जी जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। तो ये भी हम ये उम्मीद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस जो गडकरी जी वाला पेट्रोल है, इसके ऊपर भी कल मंच से ये घोषणा हो कि ये भारत में बैन होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस सेक्टर पे काम करेंगे। जब हमारे गाड़ियां भी हाइड्रोजन से चलेंगी, जैसे ट्रेन चल रही है, तो एक बहुत बड़ा हमारे भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और गडकरी जी का जो ये व्यापार है, जो ये पेट्रोल है, गडकरी छाप पेट्रोल, एथेनॉल, इससे भी देश के लोगों का पीछा छूटेगा। और दूसरी बात, जींद, क्योंकि हम जींद के हैं तो चाहेंगे इस इलाके के पिछड़ेपन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी से यहाँ राजधानी की भी मांग की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की है नहीं, किराए के कोठड़ों में हम चंडीगढ़ बैठे हैं, वो होनी चाहिए। और उद्योग धंधे यहाँ पे लगने चाहिए, बड़े बड़े प्लांट लगने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ज़मीन ऐसी है जो उपजाऊ नहीं है, उस जगह पे जिस पे अच्छी खेती नहीं हो रही, तो सरकार वहाँ पे एक अच्छे उद्योग लगाए, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। इनसे भी एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी जरूर चाहेंगे, क्योंकि भारत पहले है, उसके बाद जींद आता है, हरियाणा आता है, हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा देश, हमारा संविधान, ये हर भारतवासी के लिए गौरव और गर्व की बात है कि वो हमारा प्रथम होना चाहिए।
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी बोलते हैं, किसी भी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी मंच से किसी भी देश में खड़ा होके जब अपनी बात रखता है तो पूरा विश्व की नजरें उसके ऊपर होती हैं, कान होते हैं पूरे विश्व के कि ये क्या कहेंगे। तो कल विदेशी मीडिया भी होगी यहाँ पे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी अनुरोध करेंगे भारतवासी होने के नाते कि उन ताकतों को भी हम एक सख्त संदेश दें जो भारत को ब्लैकमेलिंग करने की चेष्टा करते हैं, जो भारत को गिद्दड़ भभकी देते हैं, जो भारत के खिलाफ साजिशें बुनते हैं, जो भारत की राष्ट्रीयता पे, भारत की भौगोलिक परिस्थिति के ऊपर, अब नेपाल जैसा भी एक हम कहेंगे हमारा वैसे छोटा भाई है, छुट भैया टाइप की वो बातें करते हैं, हमारे भारत के नक्शे को भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। उधर से चाइना सबसे बड़ा एक प्रकार से मैं कहूँगा कि शत्रु खड़ा है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी का यहाँ से भी जब संबोधन होगा तो वो एक ऐतिहासिक संबोधन होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने जींद की ऐतिहासिक धरती से खड़े होके और एक शानदार एक नज़ीर पेश की, एक घोषणा की है और पूरे विश्व को अपनी ताकत के बारे में बताया है कि हम किसी के आगे दबने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। आगे दिवाली आ रही है और जिस प्रकार से अमेरिका बार बार हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो उनके ऊपर हमें भी उनके प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिवाली पे हमारे देवताओं के चित्र बनाकर भी 2-2, 4-4 रुपए के भारत के अंदर अरबों रुपए का कारोबार दिवाली के ऊपर भी नास्तिक चाइना करता है। वो हमारे जो गरीब कुम्हार हैं, जो मिट्टी के जो छोटे कारीगर हैं, जो हाथ की दस्तकारी वो जानते हैं, उनके रोजगार के ऊपर बड़ा कुठाराघात होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये हमारा अनुरोध रहेगा कि देश हित में विकास हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को देना चाहिए और वही रौद्र रूप माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहिए जो 2014 से पहले उनका था। पूरा हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।